बीच में अपनी बात रखूं उससे पहले मैं महामानव इस संसार को शांति का, करुणा का, समता समानता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर देवली विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रखा ये प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत जो भी साथी, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान जितने भी यहाँ पहुंचे हैं, मैं उन सब का हार्दिक दिल से इन जन्म जयंती के प्रोग्राम में सभी का शुभकामनाएं व बधाई संदेश देता हूँ। साथियों, भारतवर्ष में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं व महापुरुषों को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और विशेष रूप से भारत देश के अंदर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, भारत देश के अंदर सबसे पहले इस देश के मूल निवासियों को, इस देश की नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को शिक्षा का संदेश देने वाले, शिक्षा की शुरुआत करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, उनके साथ में आरक्षण के जनक जिन्होंने 1902 के अंदर 1902 के अंदर कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले इस देश के अंदर 50% इस देश के मूल निवासियों को आरक्षण देने का काम किया। ऐसे महापुरुष को मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उसके बाद में केरला प्रदेश में शिक्षा, समानता व समता का संदेश देने वाले नारायण गुरु केरला, तमिलनाडु प्रदेश में स्वाभिमान का आंदोलन चलाने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर जी, वह इस देश के अंदर सैकड़ों सालों से, क्या हजारों सालों से जो हमारा बहुजन समाज, जो मूल निवासी समाज इस देश के अंदर सामाजिक रूप से गुलामी और आर्थिक रूप से गुलामी को झेल रहा था, जिनको इस देश के मनुवादी तंत्र ने, ब्राह्मणवादी तंत्र ने सैकड़ों सालों से सामाजिक रूप से जाति के आधार पर बांट रखा था। ऐसे समाज को उनका हक अधिकार दिलाने वाले, नारी शक्ति को उनकी स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और हर तरह से बराबरी का अधिकार दिलाने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत, हम सब के आदर्श और सबसे बड़ी बात साथियों, हम सब के भगवान, हम सबके मसीहा, भारत रत्न, बोधिसत्व, संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना हार्दिक दिल से उनको नमन करते हुए और उसके बाद में बाबा साहब के कारवा को, इस देश के अंदर संतों महापुरुषों के इस आंदोलन को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाले पंजाब प्रांत में जन्मे हम सब के रहबर बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम जी को मैं अपनी हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश के अंदर समता, समानता और इस देश के अंदर बाबा साहब जितने भी हमारे पुरखों ने इस आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, उसी आंदोलन को और मजबूती के साथ इस देश के अंदर जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाने वाली हम सब की आदर्श बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े प्रदेश की 4 बार
ही मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद के अलावा विधान परिषद जैसे बहुत बड़े बड़े पदों पर रहने वाली 4 बार की मुख्यमंत्री, इस संसार की 8वीं सबसे शक्तिशाली महिला, जिनको आयरन लेडी के खिताब से भी ये पूरा संसार जानता है, ऐसी हम सबकी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती को मैं अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आपको सभी को तथागत बुद्ध की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे तो प्रोग्राम तो आंधी तूफान आ चुका है, तो ये मैं मानता हूँ कि भी ये एक आगाज है। जो इतनी गर्मी में हम सब की जो हमारी टीम बहुजन समाज पार्टी की टीम है, जो आपको ये मंच के ऊपर बैठी नजर आ रही है, उसमें हमारी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव उत्तिल राम आजाद जी जो इस जोन के कोऑर्डिनेटर भी हैं, उसके साथ साथ में हमारी दूसरी जोन कोऑर्डिनेटर श्रीमती गीता सिंह जी, उसके अलावा हमारे जिला प्रभारी भाई कमल सिंह जी के अलावा जो हमारे अभी साथी इधर ओबीसी समाज के जो वीर सिंह जी बघेल जी हमारे बीच में पहुंचे थे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत सत्कार करता हूं। इसके अलावा हमारी मातृशक्ति जिसमें कृष्णा जी, कोमलवंशी जी और जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है हमारी बहन, छोटी बहन, बहुत प्यारी बहन, बहुत जज्बे के साथ लगी है, अस्मिता सिंह जी, जिन्होंने आपके बीच में चुनाव लड़कर भी दिखाया है। तो ऐसी बहुजन समाज पार्टी के ये सिपाही इस देश के अंदर, इस विधानसभा के अंदर, इस जिले के अंदर बाबा साहब के सपनों को, तथागत बुद्ध के सपनों को, सम्राट अशोक के सपनों को और इस देश के अंदर जितने भी तमाम संत गुरु और हमारे महापुरुषों ने जो इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उसी आंदोलन को इस देश के अंदर जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की टीम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन जन को जागृत करने के लिए प्रयत्नशील है। साथियों, आप सब साथियों ने जो मेरा मान सम्मान स्वागत किया है, उसका भी मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपको जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा, साथियों, जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी रूपी एक सामाजिक संगठन खड़ा किया है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। साथियों, जिस महामानव के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज साथी इकट्ठा हुए हैं संघदर्शी बौद्ध विहार में, तो साथियों, मैं आपको सिर्फ एक इतना ही संदेश देने के लिए आपके बीच में पहुंचा हूँ। मैं कम से कम भी नजफगढ़ विधानसभा से मैं 1.5 घंटे में चल के यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बस इतना ही कहना चाहूंगा, तथागत बुद्ध का संदेश जो उन्होंने इस देश को, इस संसार को, संसार के प्रत्येक प्राणी को जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, वो 3 मूल मंत्र जो जितना भी तथागत बुद्ध को थोड़ा बहुत भी जानता होगा, वो सभी साथी इस बात को जानते हैं। उनका जो मूल मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और उसके बाद में धम्मम शरणम गच्छामि। साथियों, ये 2500 साल पहले, न 3500 साल पहले, आज ये 25वीं जयंती से ऊपर कुछ तथागत बुद्ध की जयंती पूरा संसार मनाने जा रहा है। तो साथियों, जो तथागत बुद्ध ने इसी संसार की मानवतावाद को, इंसानियत को जिंदा करने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए जो अपने संदेश दिए हैं, तो उन्हीं संदेशों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिसको वो साहब काशीराम जी ने अपनी भाषा में इस भारतवर्ष के सभी बहुजनों को ये बताया है, सबसे पहले शिक्षित बनो और उसके बाद में संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। तो साथियों, ये तथागत बुद्ध से लेके और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से होते हुए मान्यवर साहब काशीराम के द्वारा वही 3 मूल मंत्र जो कभी तथागत बुद्ध ने इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर इंसानियत और मानवतावाद, भाईचारा, बंधुत्व और प्यार, प्रेम, करुणा का जो पाठ पढ़ाया था, उसी को बाबा साहब और मान्यवर साहब काशीराम
ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के रूप में आज जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी इन्हीं 3 मूल मंत्रों के आधार पर तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को, बाबा साहब के सूत्रों को और मान्यवर साहब काशीराम के संघर्ष को बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में और हम सब साथियों के सहयोग से, उनकी मेहनत से आप इस देश के, इस दिल्ली प्रदेश के प्रत्येक घर तक हम इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। और उसी काम के लिए बहुजन समाज पार्टी रूपी जो राजनीतिक पार्टी आपको नजर आती है साथियों, ये राजनीतिक पार्टी से पहले मानव साहब काशीराम जी ने कहा था, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी से पहले एक सामाजिक आंदोलन चलाने के लिए एक सामाजिक संगठन है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर कोई राजपाट लेने के लिए एकमात्र काम नहीं कर रही, वो इस देश के अंदर जो सैकड़ों हजारों सालों से इस देश का बहुजन समाज अपने पुरखों को, अपने महापुरुषों के संघर्षों को, उनके बलिदानों को, उनके आचरण को, उनके जो उन्होंने काम किए संसार के लिए, मानव जाति के लिए, उसको भूल चुके हैं। और भूलने का कारण है इस देश के ब्राह्मणिक सिस्टम में, इस देश के मनवादी तंत्र ने, इस देश के जातिवादी लोगों ने सैकड़ों सालों से इस देश के बहुजनों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहिष्कृत कर रखा था। और उसको पुनः सामाजिक रूप से स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने अपने संविधान के द्वारा प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक नारी को, प्रत्येक जीव जंतु को इस देश के अंदर संविधान के द्वारा समता, समानता, बंधुत्व और बड़ा भी अधिकार दिलाया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी केवल और केवल राजनीतिक रूप से सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जैसे आज तथागत बुद्ध की जयंती आप सबके बीच में मनाई जा रही है, बहुजन समाज पार्टी से पहले, साहब काशीराम जी से पहले इस देश के अंदर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ साथियों, आज जो बाबा साहब को इस देश की गली गली में जयंती के रूप में याद कर दिया जाता है, तथागत बुद्ध को याद किया जाता है, इस देश के अंदर साथियों बहुजन समाज पार्टी से पहले ना तो कोई बाबा साहब को जानता था, ना कोई तथागत बुद्ध को जानता था। इस देश के अंदर अगर कोई भी साथी अगर अपने पुरखों का आज ज्ञान अर्जित किया है तो उसके पीछे एकमात्र ताकत है बहुजन समाज पार्टी, मानव साहब काशीराम, बहन कुमारी मायावती का संघर्ष, उनका प्रत्येक गली जो मानव राम जी ने बताया, मानव साहब काशीराम ने कोई भी ऐसी विधानसभा आपके बीच में आपके रहते भी आपने देखा होगा, एक विधानसभा में कम से कम भी 200 मीटिंग अर्जित कर रखी है। साथियों, उन्होंने अपने 29 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ दिया, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के अपने इस बहुजन समाज की बेहतरी के लिए, उनको सामाजिक रूप से शिक्षित करने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। और साथियों, आप ही के बीच में आप सबकी आदर्श नेता जिसको आर्य लेडी के नाम से जाना जाता है, और आप सबको इस बात का बेहतर पता है साथियों, जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में आप सब लोगों के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के सहयोग से जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तो साथियों मानव साहब काशीराम जी ने बहन जी को एक टारगेट दिया था, 100 दिन का टारगेट था। 100 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के, जिसको उत्तर प्रदेश में हम भी आज भी याद करते हैं, अब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई 4 बजे दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ निकलता था तो उसके रिश्तेदार, उसके भाईचारा, उसके माँ बाप, उसका परिवार उसको बोलता था अब उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और 6 बजे के बाद में वह गुंडे बदमाशों का राज कायम हो जाता है। यहाँ से साथियों ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा मैं, आज से 20-25 साल पहले की बात होगी। और साथियों, मैंने बचपन में बहुत सारी चंबल घाटी की फिल्में देखी है, बहुत सारा चंबल का नाम सुना है, जहाँ डाकू, बदमाश, लुटेरे कितने नाम होते थे, और चंबल घाटी के नाम से तो बहुत सारी फिल्में बनी हुई है। साथियों, ये आपकी बहन की ताकत थी, ये मान्यवर साहब काशीराम के संघर्षों की ताकत थी, आप तथागत बुद्ध के लीडर, उनका जो समता समानता का संदेश था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की ताकत थी, जो आपकी बहन जी ने आपकी वोट की ताकत के द्वारा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट की ताकत का जो हमें एहसास कराया था, उस ताकत का सहयोग लेकर, उस ताकत से ताकत लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 100 दिन के अंदर एक
1,45,000 गुंडों को मान्य बेंजी ने जेल के अंदर घुस दिया था। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन अपने भूमिहीन लोगों को बांटती थी, जिसमें कोई जाति पाति नहीं देखी। जिसके पास भी जमीन नहीं थी, चाहे वो सवर्ण था, चाहे वो पिछड़ा था, चाहे वो दलित था। साथियों ऐसी बहुजन समाज पार्टी, साथियों ये आपकी परीक्षा है, क्योंकि कोई नहीं, मैं आप 2 मिनट लूंगा, बाकी तो चल रही तो हमें मजार है, मौसम अच्छा हो रहा है। साथियों ऐसे खराब मौसम के अंदर भी जितने भी साथी यहाँ बैठे, मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और फिर कभी आपके बीच में अपनी बातें रखेंगे। मैं आप सभी साथियों का पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत।